बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी सेकंड के अंतर्गत आज हम एंटोनी वान लीeuwenhoek अर्थात फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 17वीं शताब्दी पूर्व मानव स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों का महत्व वैज्ञानिक रूप से न होकर तार्किक था, जिसका मुख्य कारण था कि उस समय तक कोई भी यंत्र नहीं था जो प्रकृति में इन सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को सुनिश्चित कर सके। उस समय तक ऐसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था जो इन सूक्ष्म जीवों को आवर्धित या मैग्नीफाइड रूप में देखने में सहायता करे। इसके बाद अनेक वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण खोजों और आविष्कारों ने सूक्ष्म जीवों के एक नए संसार को खोजने में सहायता की और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अपने विकास में अपना योगदान दिया। माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत सामान्यतः 1 मिमी व्यास तक के सभी जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के स्वरूप, संरचना, जनन, कार्यकी एवं उपापचय का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। इस सूक्ष्म जैविकी के विकास में जो प्रथम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek एक डच वैज्ञानिक थे और वे सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माने जाते हैं। उनके सूक्ष्मदर्शी यंत्र ने जीव विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1632 को डेफ्ट नीदरलैंड और डेट 26 अगस्त 1723 को डेफ्ट नीदरलैंड में हुई थी। उनका पूरा नाम एंटोनी फिलिप वॉन लीeuwenhoek था और वे डच देश के निवासी थे। राष्ट्रीयता उनका डच थी। लीeuwenhoek का सूक्ष्मजीवी के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान है, इसलिए इन्हें सूक्ष्मजीवी या जीवाणु विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है। हॉलैंड निवासी लीeuwenhoek डेल्फ नामक छोटे से कस्बे में कपड़े का व्यापार करते थे एवं इनके जीवन का अधिकांश समय यहीं पर व्यतीत हुआ। इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और न ही इन्हें डच भाषा के अलावा अन्य कोई भाषा ज्ञात थी। इनकी ये 2 कमियां इनकी वैज्ञानिक अभिवृद्धि के विकास में बाधक सिद्ध हुई है, परंतु ये भाग्यशाली रहे कि अपने जीवन काल में ही उनके द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति प्राप्त हो सकी। लीeuwenhoek को बचपन से ही कांच को घिसकर लेंस एवं सूक्ष्मदर्शी बनाकर सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का शौक था। उन्होंने अपने जीवन काल में 250 से अधिक सूक्ष्मदर्शी बनाए थे। इनकी बनावट बहुत सरल थी। इनमें से एक लेंस को धातु की 2 प्लेटों के बीच टिकाया गया तथा अध्ययन की जाने वाली वस्तु अर्थात ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने एक पिन की नोक पर रखा जाता था। इस पिन को 2 पेचों की सहायता से आगे पीछे या दाएं बाएं किया जा सकता था। दाएं बाएं करने पर ऑब्जेक्ट्स को फोकस किया जाता था। इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी जो आवरण क्षमता थी वो उसमें लगे लेंस का लाक्षणिक गुण था। यद्यपि लीeuwenhoek द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी अत्यंत सरल था, तथापि उनके द्वारा वस्तु का 50 से 300 गुना आवर्धन या मैग्निफिकेशन करना संभव था। इसके अतिरिक्त इनका प्रतिबिंब साफ व सुंदर था। लीeuwenhoek ने स्वयं द्वारा बनाए गए सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नदी के पानी, मुंह की लार, दंत, खुरचन, मल व अन्य कई पदार्थों से जीवाणु एकत्रित किए और अपने द्वारा लिखे गए शोध पत्र एनिमेकुलेक्स वायोला में सजीव जंतुओं को अर्थात लाइव एनिमेकुलेक्स का नाम दिया और उनका सचित्र विवरण भी लिखा। उनकी प्रेक्षण क्षमता अद्भुत थी। आज भी उनके द्वारा किए गए विवरण के आधार पर सूक्ष्म जीवों को पहचाना जा सकता है। अपने प्रेक्षण तथा निष्कर्ष की सूचना को लगातार रॉयल सोसाइटी और लंदन को पत्रों द्वारा देते रहे, जो प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित किए गए। 1680 में इस अध्ययन के लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो या सम्मानित सदस्य चुना गया। 1695 में लीeuwenhoek ने अपने द्वारा किए गए शोध कार्य को द सेक्रेट ऑफ नेचुरल डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वान लीeuwenhoek के नाम से प्रकाशित करवाया। लीeuwenhoek ने जीवाणुओं का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि इन जीवाणुओं के लिए सचित्र उल्लेख भी किया। एंटोनी वान लीeuwenhoek के जीवन तथा अन्वेषण के विस्तृत विवरण
क्लिफोर्ड डोबाई ने 1932 में प्रकाशित पुस्तक एंटोनी वान लीवानहॉक एंड लिटिल एनिमल्स में किया। वैज्ञानिक जगत में लीवानहॉक का स्थान सूक्ष्मदर्शी के निर्माता से अधिक उनके द्वारा सूक्ष्मदर्शीय वस्तुओं के अध्ययन का अद्भुत क्षमता के कारण है। वास्तव में वे सूक्ष्मजीवी संसार के आविष्कारक थे। उन्होंने लगभग सभी एककोशिकीय प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक एवं जीवाणुओं को सर्वप्रथम अध्ययन किया। लीवानहॉक ने जंतुओं की उत्पत्ति अर्थात वातावरण में उपस्थित बीजों द्वारा होती थी अर्थात स्वजन्य सिद्धांत का भी उन्होंने समर्थन किया था। और इस प्रकार से ये देखते हैं कि एंटोनी वान लीवानहॉक एक डच वैज्ञानिक थे, एक माइक्रोस्कोपिस्ट थे हु फर्स्ट ऑब्जर्व द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। हिज रिसर्च ऑन लोअर एनिमल्स refute the doctrines of spontaneous generation, and his observed helped the foundation of the science of the bacteriology and protozoology. He is commonly known as a father of the microbiology and one of the first microscopists and microbiologists. Van Leeuwenhoek is best known for his pioneer work in microscopy and for his contribution toward the establishment of microbiology as a science discipline. तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो खोजा गया, जो लीवानहॉक द्वारा जो विकसित जो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र था, वो सूक्ष्मजीवी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयाम साबित हुआ और उनके द्वारा बनाए गए इस चित्र को हम देख सकते हैं। तो इस तरह से एंटोनी वान लीवानहॉक यूजिंग हिज हैंडी crafted microscope, he was the first to observe and describe microorganism, which is originally referred to as animalcules. Latin name animalcules means tiny animals. And his 1670 his discovery and study of the hitherto unknown microscopic world or microbial life is also considered one of the most notable achievement of the golden age. Most of the animalcules are now referred to as a unicellular organism. Although he observed multicellular organism in pond waters, he was also the first to document microscopic observations of muscles, fibers, bacteria, spermatozoa, and blood flow in capillaries. Van Leeuwenhoek did not write any book, अर्थात एंटोनी वान लीवानहॉक ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, किंतु हिज डिस्कवरीज कम टू लाइट थ्रू करस्पॉन्डेंट विद द रॉयल सोसाइटी विच पब्लिश इन लेटर। अर्थात उसने जो रॉयल सोसाइटी लंदन को जो भी लेटर भेजे, उन लेटरों को जो पब्लिकेशन हुआ उसके आधार पर उनकी खोज का पता लगा। इस प्रकार से वे सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र के में एंटोनी वान लीवानहॉक का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात सूक्ष्म जीवी के क्षेत्र में एंटोनी वान लीवानहॉक का बहुत योगदान है। इसीलिए हाँ, वैज्ञानिक इन्हें सूक्ष्मजीवी या जीवाणु विज्ञान और प्रोटोजोआ विज्ञान का संस्थापक सदस्य कहा जाता है। और उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्मजीव विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए और एक नई दिशा सूक्ष्मजीव विज्ञान को दी है।